हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है जिसका पैरेलल लाइंस प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट पार्ट और इंट्रोडक्शन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए थे और अब हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। हम लोग ये बहुत स्पीडली और स्लोली कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आइए एक बार इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है। इन फिगर लाइन L इज पैरेलल टू M। लाइन L पैरेलल है लाइन M के साथ एंड लाइन N इज पैरेलल टू P। N पैरेलल है P के साथ, मतलब ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। अगर आप देखें इन दोनों का ये और ये दोनों एक ट्रांसवर्सल है और इन दोनों के लिए ये और ये दोनों एक ट्रांसवर्सल है। तो मुझे ABC पता करना है। अगर वो जो एंगल एक दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं देखूँ तो मैं कैसे करूँगा। देखिए B हो जाएगा मेरा 45, क्योंकि ये क्या है B नहीं, ये 45 होगा मेरा। तो देखते हैं इसे कैसे करना है एक बार फटाफट से। आइए सबसे पहले हम एज यूजुअल लिखते हैं गिवन। तो यहाँ भी हम लिखेंगे गिवन और गिवन में हम लिखेंगे कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M और लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P। ये 2 डेटा हमारे पास दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है वो हम लिखेंगे टू फाइंड के अंदर कि हमें फाइंड करना है एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन चालू करते हैं। यहाँ देखिए मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है ये एंगल जो है एंगल A, उसका ये जो 45 डिग्री वाला एंगल है वो उसका कौन सा वाला एंगल है, वो उसका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल A प्लस ये 45 डिग्री नहीं है, ये एक्चुअली है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ऐसा क्यों लिखा, इसके रीजन में हम रीजन लिखेंगे। यह है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसलिए हमने इसे इस तरह से लिखा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री कितना हुआ, 45 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसलिए हमने ये रीजन लिखा है। यहाँ पर एंगल A को मैं इसी तरह से रखूंगा। 45 को अगर मैं उधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 180 माइनस 45। देयरफॉर हमारा एंगल A कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल A पता कर लिया है। बिल्कुल देखिए एंगल A का वर्टिकली अपोजिट है एंगल B। तो मैं लिख सकता हूँ बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ऐसा क्यों, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल B भी कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो दोस्तों ये भी इस तरह से हो गया है 135 डिग्री। और तीसरा वाला देखिए, ये एंगल B और ये एंगल C, ये भी दोनों सेम होंगे क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ऐसे क्यों हुआ, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने इसके इंट्रोडक्शन में ये पढ़ चुका है। तो B और C इक्वल है, देयरफॉर C भी कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर साइड ऑफ पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल। ये जो साइड्स है मतलब एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एक्स जेड वाई जेड वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। तो इसमें हम गिवन किस तरह से लिखेंगे एक बार देख लीजिए। गिवन में हम कुछ इस तरह से डेटा लिखेंगे कि एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू एंड वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर। ये है इसका गिवन। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड नहीं करना है, मुझे यहाँ प्रूफ करना है। प्रूव दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव गाइस, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट और इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। मतलब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। तो इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। join ray yz to a। इस yz को हम यहां लाकर a पर ज्वाइन कर देंगे। मान लीजिए ये a एंड xy एंड रे xy टू b, और इस xy को यहाँ नीचे लाकर b पर ज्वाइन कर देंगे। अब आप देखिए ये az और qr भी क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ मैं लिखूंगा s, मतलब इस तरह से हमने ज्वाइन किया है कि az इज पैरेलल टू qr, ठीक है, एंड pq इज पैरेलल टू xb, pq इज पैरेलल टू xb। अब ये भी हो गए पैरेलल। तो देखिए ये दो लाइंस पैरेलल है और ये दो लाइंस पैरेलल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि एंगल y इज इक्वल टू एंगल b। यहाँ पर प्रूफ में हम चालू करते हैं। I can write that angle XYZ is equal or congruent to angle XBR। या आप XYZ ले लीजिए और YBR ले लीजिए, ये भी ले सकते हैं YBR। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या है, एक ही तरफ आने वाले एंगल है। देखिए तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और हम इसे नेम दे देंगे इक्वेशन 1। उसी तरह से आप देखिए ये जो YBR है, एंगल YBR ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल PQR से। ये वाला और ये वाला इक्वल है, जैसे कि ये वाला और ये वाला इक्वल था, तो ये वाला और ये वाला भी इक्वल है एंगल PQR से। और ये कहाँ से आया, ये भी क्या है, ये भी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम इसे नेमिंग देंगे इक्वेशन 2, एंड बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन डायरेक्टली राइट, अगर XYZ इक्वल है YBR के और यही YBR इक्वल है PQR के, इसका मतलब इनडायरेक्टली XYZ और PQR भी क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, और ये क्या हुआ, हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आखिरी सम इस प्रैक्टिस सेट का थोड़ा सा लेंदी है, मगर बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से हुआ है तो यकीन कीजिए कोई भी सम आपके लिए मुश्किल नहीं है। देखिए क्या है, इन फिगर लाइन AB इज पैरेलल टू CD, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन। तो गिवन में कौन सा वाला मेजर ऑफ एंगल दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले तो वो डेटा लिख देंगे जो दिया हुआ है कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। लाइन PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है दोस्तों।
अब मैं क्या करूँगा, और क्या दिया हुआ है मेरे पास कि एंगल BRT इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो मुझे ये चार चीजें पता करनी है, तो इसे मैं लिखूंगा टू फाइंड में क्या क्या है। सबसे पहले एंगल ART, उसके बाद में एंगल CTQ, उसके बाद में एंगल DTQ और आखिर में एंगल PRB। तो ये चार मुझे पता करने हैं। मैं कैसे करूंगा, मेरे पास BRT है, ART देखिए कैसे होगा, ART ये वाला, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो बिकॉज सॉल्यूशन के अंदर बिकॉज एंगल BRT प्लस एंगल ART, ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएंगे 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनको ऐड करने पर 180 बनता है। तो BRT कितना दिया हुआ है 105 प्लस एंगल ART इज इक्वल टू 180 डिग्री। 105 उधर गया तो एंगल ART इज इक्वल टू 180 माइनस 105। इसका मतलब एंगल ART कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये पहला सब क्वेश्चन हुआ है। अब दूसरा वाला देखिए क्या है, दूसरा है CTQ। अब हमें CTQ पता करना है। ये है CTQ ये वाला, इसका मतलब ये और ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। बिकॉज एंगल ART इज इक्वल टू एंगल CTQ। क्यों ऐसा? क्योंकि ये क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो देयरफॉर CTQ भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल CTQ भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से दूसरा वाला सब क्वेश्चन भी हुआ। अब तीसरा वाला देखिए DTQ कहाँ पर है भैया, ये रहा DTQ ये वाला। तो ये एंगल जो हमारे पास गिवन है वो और ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी लीनियर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। बिकॉज एंगल BRT इज इक्वल टू एंगल DTQ। क्यों ऐसा, ये क्या है, corresponding angle, and corresponding angles are always equal. We have learned it in the introduction. Hence DTQ भी कितना हो जाएगा, एंगल DTQ भी हो जाएगा 105 डिग्री। इस तरह से तीसरा सब सम भी हमारा खत्म हुआ। आखिरी वाला है PRT। अब ये PRT जो है वो ART का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बिकॉज एंगल ART इज इक्वल टू एंगल PR, ऊपर वाला ART का अपोजिट है PRT। तो एंगल PRT के क्या है, ये इक्वल है। ART कितना है हमारा 70। क्यों ऐसा, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल PRT भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये सम, आखिरी सम ऑफ 2.1 भी कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पैरेलल लाइंस की ये प्रैक्टिस सेट पूरी डाली हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो। एंड दोस्तों, इफ यू लाइक आवर वीडियोस तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।